पार्ट 27 की स्टार्ट में लिन गेट के पास आकर उसे खोलती है, जिसके बाद शीक्यू अंदर आता है। वो लिन से कहता है, तुम कहाँ थी? कितना टाइम लगा दिया तुमने? यहाँ खड़े खड़े मुझे भूख लग गई, मेरे लिए खाना लेकर आओ। जिस पर लिन हंसने लगती है। वो उससे कहती है, मेरे साथ चलो। इसलिए वो उसके साथ जाने लगता है। वही ग्रैंडपा ब्लैंकेट ओढ़े घर में घूम रहे होते हैं और हमें उनके बारे में बताया जाता है कि इनका नाम जिंग है, जो कि लीग ऑफ मार्शल आर्ट के मास्टर है। वो खुद से कह रहे होते हैं, मुझे लिन पर नजर रखनी होगी। मुझे सच में लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी उन्हें लिन शीक्यू के साथ दिखाई देती है। इधर लिन शीक्यू को एक छोटे घर के पास लाकर कहती है, आज रात तुम यही गुजारो, मैं कल कुछ बंदोबस्त करती हूँ। शीक्यू कहता है, तुम कुछ भी करो पर मेरे लिए अभी खाना ला कर दो। इसलिए वो खाना लाने चली जाती है। तब जिंग खुद से कहते हैं, अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। जिसके बाद वो शीक्यू के पास आते हैं और उसे ब्लैंकेट से बांध देते हैं। फिर वो उसे घूर कर देखने लगते हैं। शीक्यू कहता है, ओ बूढ़े अंकल, क्या घूर रहे हो? मुझे खाना चाहते हो क्या? जिंग कहते हैं, हैंडसम दिखते हो पर उतने भी नहीं जब मैं जवान हुआ करता था। वो उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? शीक्यू कहता है, मैं कोई भी हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब है? जिस पर जिंग उसे घूसा मार कर कहते हैं, तुम्हें सबक सिखाना होगा, सीधे तरीके से मेरे सवालों का जवाब दो। जिस पर शीक्यू उन्हें अपने बारे में सारी चीजें बताता है। तब जिंग कहते हैं, टॉम अटैकिंग ग्रुप तो बहुत ही फेमस है, चलो दो दो हाथ करके देखते हैं। जिसके बाद वो उससे लड़ने लगते हैं। शीक्यू भी उनसे लड़ना शुरू करता है। वहीं इस फाइट का शोर सुनकर जल्दी से लिन वहां आती है और उनकी फाइट रुका देती है। तब जिंग कहते हैं, शीक्यू के अंदर काफी ज्यादा इटर्नल पावर्स हैं, ये हीरो बन सकता है। जिसके बाद वो हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अब जिंग, शीक्यू और लिन तीनों खाना खा रहे होते हैं। तब जिंग लिन की प्लेट उठाकर शीक्यू को दे देते हैं, जिस पर वो उनसे माफी मांगता है थोड़ी देर पहले उन्हें बुरा भला कहने के लिए। जिंग कहते हैं, भूल जाओ उसे और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और लिन का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? शीक्यू कहता है, कैसा रिलेशनशिप? हमने तो शादी कर ली है। ये सुनकर जिंग एकदम हैरान हो जाते हैं, पर फिर वो सोचने लगते हैं, आजकल का जमाना बदल गया है, शायद अभी के टाइम यही सब होता होगा। वो लिन से कहते हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कब आने वाले हैं? जिस पर वो उन्हें मारने लगती है। तब वहाँ अंकल आकर लिन से कहते हैं, तुम्हारे फादर आ चुके हैं। लिन कहती है, मुझे उनसे शीक्यू को छुपाना होगा वरना वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। लेकिन शीक्यू को किसी बात से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस अपना खाना खाए जा रहा होता है। दूसरी तरफ फेंग लियो और हान दोनों वैली ऑफ नो मर्सी के गेट के पास आ जाते हैं। फेंग लियो कहता है, मैं यहाँ काफी सालों बाद आया हूँ, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ। हान कहती है, मैंने सुना है जब यहाँ फूल खिलते हैं तो नजारा बिल्कुल जन्नत जैसा होता है। फेंग लियो कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। पर वो थोड़ा परेशान भी होता है क्योंकि गेट के पास हमेशा से कुछ गार्ड्स या फिर सिस्टर रहती थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पर फिर भी वो गेट के अंदर चले जाता है, जहाँ का नजारा सच में बहुत ही सुंदर होता है। पूरी जगह सुंदर फूलों से घिरी होती है, जिसे देखकर हान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी फेंग लियो को वहाँ कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है, कोई घुसपैठिया आया है, इसलिए गेट पर गार्ड्स नहीं थे। अब हम चू को वैली ऑफ नो मर्सी में देखते हैं, जहाँ उनके सामने वुहान नाम का आदमी खड़ा होता है, जो कि टाउन ऑफ द टॉम का मिनिस्टर ऑफ पनिशमेंट है। चू से कहती है, टाउन ऑफ द टॉम किंग को मेरी याद आ गई, जो उसने तुम्हें भेजा है मुझे पकड़ने के लिए। वुहान कहता है, मूरोंग ने हार मान ली थी, जिस पर उसे दोबारा मौका मिला है, इसलिए आपको भी किंग के पास जाना होगा। लेकिन चू कहती है, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे हान फैमिली का होम टाउन नहीं मिलता। मुझे वहाँ तियान शाओ की अस्थियों को दफनाना है। वुहान कहता है, आप किंग के पास जाओ और उन्हें वजह बता देना, जिससे वो आपको थोड़े दिन की मोहलत दे देंगे। लेकिन चू कहती है, तुम्हें लगता है कि वो मुझे दोबारा वापस आने देंगे? अगर तुम्हें मुझे ले ही जाना है तो मुझसे पहले लड़ना होगा। तब वुहान चू के सामने झुक कर कहता है, 30
साल पहले जब माइंड डीमन मुझे मारने वाली थी तब आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मेरी जिंदगी आपका एहसान है। मैं फाइट करने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। जिस पर वुहान के बाकी वॉरियर्स भी चू के सामने झुक जाते हैं। ये देखकर चू परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जो कि चेस खेल रहा होता है। तब वहाँ उसका जनरल आता है। प्रिंस उससे कहता है बताओ मुझे मैं चेस को कैसे जीत सकता हूँ। जिस पर वो कहता है आप अपोनेंट का ध्यान एक ही गोटी पर रखो और तब तक उसकी बाकी गोटियों का खेल खत्म कर देना। जिस पर प्रिंस कहता है मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा, मुझे लगता है तुमने सारी तैयारियां कर दी हैं। जनरल कहता है मैंने सारी तैयारियां की हैं, बस मुझे साकुरा की टेंशन है। तब प्रिंस कहता है मामले को और संगीन कर दो और उसके ये लाइन कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।